आप देख रहे हैं अमेज नाउ। प्रयागराज में चौथे दिन की सुबह भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा, जहां 20,000 से अधिक छात्रों का आंदोलन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। लगातार सरकार के विरोध में जमे हुए छात्र दिखे। अपने तानाशाही रवैये के ही अनुरूप आज प्रयागराज पुलिस ने एक और भद्र पुरुष के साथ दुर्व्यवहार किया। उसे हिरासत में ले जाने की कोशिश में थी पुलिस। बताया जाता है कि वह किसी कोचिंग संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया और यहीं से एक बार फिर तकरार शुरू हो गया छात्रों और पुलिस के बीच। लेकिन अच्छी बात यह थी कि समय रहते सरकार ने विषय की गंभीरता को समझा और समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हुए एक कमेटी गठित करने की भी घोषणा की। लोक सेवा आयोग परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका था। जिस समय जिम्मेदार अपनी बात आंदोलनरत छात्रों को बताना चाह रहे थे, इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बताया जाता है कि प्रतियोगी छात्र सरकार के इस रवैये से संतुष्ट दिखे। अब तक शांत दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर अपना मुंह खोला। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि सरकार की यह नाकामी है और उन्होंने आंदोलनकारी प्रतियोगियों को उनकी एकजुटता पर बधाई भी दी। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहां तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लड़ाई उनकी थी, वो जीते। हमारा जो पक्ष था वो मॉरल सपोर्ट करना था, मानसिक, उनकी मानसिक कमजोर न हो, लड़े और लड़कर सरकार को हराया उन्होंने। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से जब पत्रकारों ने पूछा तो पहले तो उन्होंने उपचुनाव के 9 सीटों पर अपनी जीत का डंका पीटा और फिर कहा कि प्रतियोगियों के हित में ही हमारी सरकार है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव के दौरान जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, खटाखट फटाफट सटासट बोल करके महिलाओं को गुमराह किया था कि आपके खाते में 8,000 रुपया हर महीने आने वाला है, और इसके बाद महिलाओं ने इनके कार्यालयों का घेराव किया और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी कलई खुल चुकी है, इनकी वास्तविकता प्रदेश की जनता को पता चल चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच गई हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। इन 9 के 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में 2-3 दिन से हंगामा जारी है। समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे देगी। उधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कहां चुप रहने वाली, उन्होंने भी अपने शब्दों में सरकार की खिंचाई की। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हो, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है।
जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्री राजवीर सिंह ने भी बताया कि उनकी सरकार प्रतियोगियों के साथ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली, कार्यप्रणाली गुणवत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चितता के साथ चलती है। कोई भी विषय हो जिसमें यह जस्टिफाइड मांग कोई है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान भी लेते हैं और उस पर क्विक एक्शन भी लेने का काम करते हैं। बच्चों की मांग, बच्चों की चीजें जैसे उनके संज्ञान में आई, तत्काल उन चीजों का संज्ञान भी लिया है। जो मांगे थी उसमें प्रमुख मांगों को भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। और साथ ही साथ जो चीज और एक मुख्यमंत्री रहा होगा जिसने क्विक, फास्ट, लोक हित के, जनहित के निर्णय लेने में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं, वो इसमें भी सिद्ध करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हर निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसके पीछे मंशा ये है पारदर्शिता, गुणवत्ता रहे, कोई बदनीयती, कोई उसके अन्य तरह की कोई साजिश का हिस्सा कभी माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लोक हित में, जनहित में पारदर्शिता, गुणवत्ता के दृष्टि का निर्णय लेते हैं। इसी के लिए ये आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी मांग 2-3 दिन से छात्र कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान इतने व्यस्त समय में, जब वो लगातार चुनावी बैठकों में विभिन्न राज्यों में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तत्काल निर्णय लेकर के सिद्ध कर दिया है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आदरणीय योगी जी साबित हुए हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।